अभाव में जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहता। आज मैं देख रहा हूं सारे देश में एक नया माहौल बन रहा है। मुस्लिम इतिहाद संगठन का सभी जगह संगठन विस्तार होते जा रहा है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के 2 नंबर प्रदेश के रोहतक जिला के चंद्रपुर में ऐसा ही एक विशाल कार्यक्रम की आयोजना की गई थी। लोगों ने सोचा 600 लोगों को जमा किया जाए। जमा करते समय उससे 150 लोग, 800, 900 और 1000 के तादाद में लोग आ गए। पूरी हॉल भरी हुई थी। बाहर का पूरा मैदान भी भरा हुआ था और कार्यक्रम में एक नया उत्साह, एक नया जोश उस कार्यक्रम से पैदा हुआ था। और कुछ दिन पहले मैं पोखरा में गया। पोखरा में ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पोखरा में गंडकी प्रदेश में वहां पर सैकड़ों लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी में प्रवेश किए थे। अब मैं सुन रहा हूं आपके संगठन के महासचिव ने मुझे बताया कि आने वाले 25 गते के दिन में लुम्बिनी प्रदेश के कपिलवस्तु में मुस्लिम इतिहाद संगठन का एक कार्यक्रम आयोजना होने जा रहा है। वो भी शानदार हिसाब से संपन्न करने के लिए लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। इसीलिए मेची से लेके महाकाली तक, महाकाली से लेके मेची तक प्रत्येक जिला में हमारी पार्टी का विस्तार होते जा रहा है। अभी आपको खबर मिली होगी कि युवा संगठन नेपाल, हमारी पार्टी से जुड़े हुए नौजवान लोग महाकाली के नदी में नहाकर पूरे देश के जमीन को सिंचित करते हुए झापा के मेची में पहुंचने जा रहे हैं और वहां से संदेश देने जा रहे हैं कि हमारी जो नई पार्टी बनी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी, जिसका चुनाव चिन्ह है कलम, और इस चुनाव चिन्ह के कलम में ही वोट गिराना है, पार्टी को जिताना है, समानुपातिक में वोट देना है और पूरे देश में कलम का झंडा फहराना है। इसीलिए आप लोग से मेरी गुजारिश है कि लोगों को बताइए, कलम चिन्ह के बारे में बताइए, कलम में कैसे छाप लगाया जाए, कितना नंबर में हमारा कलम छाप है, नंबर को याद कीजिए। पहला नंबर में कौन सी पार्टी, दूसरा में कौन। अभी तक तो हमारा नंबर 6 नंबर में था, लेकिन मैं सुन रहा हूं षड्यंत्र होने जा रहा है। जहां भी रहे नंबर, चिन्ह तो रहेगा ही, उस चिन्ह में वोट गिराना है, छाप लगाना है और हमारी पार्टी को, एक ही समाजवादी को चुनाव में विजयी बनाना है। इसमें आप लोग से गांव-गांव में, घर-घर में, बस्ती-बस्ती में प्रचार के अभियान में जुटने के लिए मैं आह्वान करता हूं। आज मैं आया था आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन इसी सिलसिले में एक दूसरा कार्यक्रम भी विराटनगर में आयोजना हो रहा है। वो पेशा कर्मियों का, पेशागत लोगों का, कर्मचारी लोगों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, नर्स लोगों का भी कार्यक्रम शानदार रूप से आयोजना हो रहा है। सभी जगह में माहौल बहुत गर्म है, माहौल बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं नेपाल में जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से हमारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवादी सबसे सही विचार लेकर आगे बढ़ी है, क्योंकि हमारी पार्टी सभी लोगों को समान हिसाब से देखती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे पहाड़ के हों या तराई के,
या मेची के हों या महाकाली के, जितने भी नेपाल के वासी हैं नेपाली, उनको हम समान हिसाब से, सम्मान के हिसाब से देखते हैं। और आपको मालूम होगा मक्का मदीना में जब हज यात्रियों का जुहूम पहुंचता है वहां पर, उस समय लोग कहते हैं कि हम नेपाली मुसलमान हैं, तब आपकी अलग पहचान स्थापित हो जाती है। संसार भर के लोग, संसार भर के मुसलमान तो आते हैं वहां पर, समुद्र में आपका कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है, लेकिन आपका अस्तित्व कब होता है? जब अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं नेपाली मुसलमान हूं, तब लोग समझते हैं यह सगर माता का देश, नेपाल के धरती के मुसलमान हैं, अब ये नाल है उस धरती पर, कहकर लोग कहते हैं। इसीलिए जब हमने पहली बार सरकार बनाने की जरूरत की थी 2051 साल में, हमारा सबसे पहला ध्यान गया मुस्लिम समुदाय के ऊपर। तब हमने उस समय, आप लोगों को मालूम होगा कि उसी समय शिक्षा के विषय में हमारा ध्यान गया, कैसे शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इसको जोड़ा जाए। मदरसा अध्ययन आयोग गठन किया गया और मदरसा अध्ययन आयोग में कुछ लोगों को हमने, रोहतक जिला के एक पुराने हमारे योद्धा थे जो पहले 15 साल के आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको भी उसमें सहभागी किया गया। आपको मालूम होगा कि नेपाल के राजनीति में 2015 साल के चुनाव में रोहतक जिला ही ऐसा जिला है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के एक योद्धा ने, उस समय शेख फरमान ने शानदार विजय हासिल किया। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के गौरव को आगे बढ़ाया, दूसरे तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की इज्जत को आगे बढ़ाया, और उनका जो योगदान रहा कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने में, अपने आप को उन्होंने समर्पित किया कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। और इसीलिए 4 लोगों ने जिताया था। 4 लोग में से एक लोग पारपा से जीते थे, एक पाटन से जीते थे, बाकी 2 लोग रोहतक जिला से। और रोहतक जिला में 2 में से एक थे हरदयाल महतो, दूसरा थे शेख फरमान। इसीलिए मैं मुस्लिम समुदाय को इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी पर विश्वास करें, एक समाजवादी पर विश्वास करें। जितने भी माएँ और बहनें हैं उनको कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से अधिकार प्रदान किया, और उस समय हम लोगों ने महिलाओं में से जो एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए अलग भत्ता का व्यवस्था, और जितने भी 70 साल से ऊपर वाले उम्र के जितने लोग हैं उनको वृद्ध भत्ता की व्यवस्था, ये सब हमारी पार्टी ने उस समय, सरकार ने घोषणा किया। नेपाल के राजनीति में किसी ने इस हिसाब से कभी लोगों के समस्या के बारे में ध्यान नहीं दिया था। हमारी पार्टी वह पहली पार्टी है जिसने बूढ़े पुराने लोगों के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में, एकल महिला के बारे में, और जिसके पास घर नहीं है उनको घर प्रदान करने के बारे में हमने ही सप्तरी जिला से, सिरहा जिला से, कपिल वस्तु जिला से एक अभियान शुरू किया। जिनका घर नहीं है सरकार घर बना के देगी। ये शुरू करने वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ही लोगों के हित को ध्यान में रखती है। हमने ही लोगों को पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था, नर्स की शिक्षा के लिए, अभी आप जाइए रोहतक जिला में, गौर के बगल में मुस्लिम की लड़कियां, बेटियां अभी भी नर्सिंग का एजुकेशन हासिल करती है, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए
नरहरी में एक इंस्टीट्यूट किया गया है। और आपको मालूम होगा देश के 77 जिला में सबसे ज्यादा मुस्लिम की आबादी कहीं पर है तो उस जिला का नाम है रोहतक जिला। इसीलिए रोहतक जिला के मुस्लिम लोग अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा को फहराते हैं और कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, इसके साथ में आगे बढ़ना होगा। आप सभी को मालूम होगा कि 51 साल में जो सरकार बनी थी उस सरकार में हम 15 लोग थे, खास करके 10 लोग थे और 10 में से एक मुस्लिम का एक बेटा सलीम अंसारी, आपको मालूम होगा सलीम अंसारी को हमने मंत्री बनाया और उन्होंने मंत्री बनकर हमारी पार्टी की इज्जत को बढ़ाया और आप लोगों की इज्जत को भी आगे बढ़ाने में उन्होंने भूमिका निर्वाह की। हम आपको याद करते हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप भी हमको याद करेंगे। हालांकि राजनीति की यात्रा कोई सहज है नहीं, राजनीति की यात्रा सहज होती नहीं। हर एक जगह में आपको मालूम होगा समस्याओं का सामना करना होगा और समस्या को सामना करने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी सिलसिले में एक आपके सामने में कविता सुनाता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है। नन्ही चींटी, जानते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कोशिश को जारी रखना होगा। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज है नहीं। असंभव को संभव करने के लिए लगे रहना होगा। इसलिए कहा जाता है लगे रहो मुन्ना भाई। राजनीति के मैदान में हमने जब कदम उठाया देखा इसमें अच्छे लोगों का भी साथ मिलता है और कभी कभी गलत लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। गलत लोग रास्ते में धोखा देते हैं। धोखा देने वालों का काम है धोखा देना, चलने वालों का काम है चलते रहना। इसीलिए हम जिंदगी के इन कठिनाइयों से डरते नहीं, उसका सामना करने का हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने से कभी पीछे हटते नहीं। इसलिए आपको आगे बढ़ना हो। वास्तव में इस दुनिया में हमें क्या करना है? गरीबों की जीवन को खुशहाल बनाना है। गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाना है। जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं उन्हें हमें भरोसा देना है और भरोसा देने वाली पार्टी के रूप में हमारी पार्टी को खड़ा करना है। और इसीलिए लोग हमारी पार्टी के प्रति एक आशा भरी नजर से देखते हैं और एक समाजवादी के साथ में कांध मिलाकर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत कर रहे हैं। और आपने जो अपना उपस्थिति यहाँ दिखाया, आपने जो अपनी उपस्थिति दिखाई,
उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने समय निकाला और यहाँ पर आए यह जानने के लिए कि ये पार्टी कैसी पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना क्यों करनी पड़ी। आपको मालूम है यही विराटनगर ऐसा जगह है जहाँ 2032 साल के आज से 48 साल पहले 47 साल पहले 2032 साल के जेठ महीना में मैंने ही पहल किया और उस समय हम 2 आदमी आगे बढ़े, सिर्फ 2 आदमी थे, साथ में कोई दूसरा नहीं दिखाई दिया था। 32 साल में जब पहुंचे हम लोग तो हमारे साथ में 8 लोग साथ में थे और 8 में से अभी 4 लोग नहीं हैं साथ में। फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारे देश में हमने संगठन का जाल फैला दिया और 74 साल के चुनाव में आपको मालूम है सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2/3 बहुमत दिखाकर नेपाल के राजनीति में इस पार्टी का ढिढोरा पीट दिया। सारी दूसरी पार्टियों को हमने चुनाव के मैदान में परास्त कर दिया। यह हमारे हिम्मत से संभव हो सका। हिम्मत है तो सफलता मिलेगी, धैर्यता है फिर भी सफल होंगे। जो अधैर्य हैं, जिनमें आगे बढ़ने की संकल्प नहीं है, वो सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हमने देखा कि कैसे हमारी पार्टी क्रमशः आगे बढ़ते हुए कैसे सफलता के शिखर चढ़ते गई और उसके बाद सारे देश में यह फैल गई। लोगों के मन में, तन में, दिमाग में एक अलग स्थान इसने बना लिया और उसके बाद पार्टी में समस्या खड़ी हुई। समस्या खड़ा होने के बाद पार्टी में हमें विद्रोह करना पड़ा। ऐसा होता है, संसार में ऐसा हुआ है। मार्क्स ने भी ऐसा किया है, पुष्पलाल ने भी ऐसा किया है, हमने भी वैसे ही किया। और आज 5 पार्टी का सरकार है, 2 जगह में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे लोग सरकार में शामिल हैं, वो लोग सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव में हमने भाग ली, अपनी हैसियत को दिखाया। अभी भी चुनाव में हमने सभी जगह में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, फिर भी हमें 9 लाख से 10 लाख वोट मिले। 9 लाख से 10 लाख वोट मिले। आने वाले चुनावों में हम 20 से 25 लाख यदि वोट प्राप्त करते हैं तो 20 से 25 सीट हमें मिल जाती है। और जो चुनाव में हम डायरेक्ट खड़ा होंगे, उस चुनाव में हम जो जीतेंगे तो हमारी पार्टी को के विजय को कोई रोक नहीं सकता। इसकी सफलता से कोई भले आतंकित हो, लेकिन आम जनता खुशहाल होगी और वो हमें साथ देने के लिए तैयार होकर बैठी हुई है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के दिन से चुनावी माहौल को तैयार करें, कलम चिन्ह का प्रचार करें, एक समाजवादी के पक्ष में लग जाएं। आप बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं, भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने टोल में, अपने छिमेक में, अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने जो है जितने भी परिचित लोग हैं उनके बीच में सभी को यह कहिए कि अच्छी पार्टी एक समाजवादी है, अच्छी पार्टी कलम चिन्ह की पार्टी है। इसीलिए कलम में छाप लगाना है और उसको विजय हासिल कराना है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, तब जाकर इस देश में गरीबों का कल्याण होगा और लोगों को समान अधिकार मिलेगी और किसी को डर का जीवन, आतंक के जीवन जीना नहीं पड़ेगा। किसी से डरने की जरूरत है नहीं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसीलिए हमने सरकार के तरफ से भी जितनी छुट्टियाँ दी वह सरकार के तरफ से हमने ही दबाव दिया शेर बहादुर देवबा को। तब ईद बकरीद में सरकारी विदा का ऐलान किया गया। इसीलिए हज में भी सुविधा के लिए हमने ही आवाज़ उठाया। हज कमेटी बनाते समय उसी बात को ध्यान में रखा। आज फिर कुछ समस्याएं
दिखाई गई है, वो दिखाई गई समस्याओं के बारे में हम अवश्य आवाज उठाएंगे और आप लोगों के जितने भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों आपके बीच में रखते हुए आप लोगों का